तो आज कथा का 8वां दिन है, यानी 7वां दिन तो समाप्त हो गया है। तो परीक्षित महाराज कथा श्रवण करके अपने घर के लिए चले हैं। इधर नबलदे मैया बड़ी होशियार है, सोच रही है आज तक्षक आता होगा हमारे पति को डसने के लिए। फूल परीक्षित महाराज जब चले हैं, पाताल लोक में जल के अंदर महल है। नबलदे मैया चारों तरफ से दूध रख देती, कहीं से मेरा भैया ना आ जाए तक्षक जो हमारे पति को डस रहे। लेकिन होनहार बलवान टरे ना टारी, और जैसी बुद्धि वैसी बुद्धि वैसी हो जाती है। क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने सोचा एक फूल तोड़ लिया, और फूल तोड़ने के बाद में हाथ में ले लिया। इसके बाद में नबलदे मैया बड़ी होशियार है, विचार कर रही है कहीं से मेरा भैया ना आ जाए। एक फूल महाराज परीक्षित ने तोड़ लिया। फूल तोड़ने के बाद में चले हैं, लेकिन एक शंका यहाँ पर हो गई थी। परीक्षित को सर्प नहीं डस सकता था। कौन सी शंका हो गई कि सुखदेव महाराज ने कहा है कि हे राजन परीक्षित, तुम्हारे जो बुजुर्ग हुए हैं, भीम हुए हैं, चाचा जी तुम्हारे, इन्होंने हाथी को घुमाकर जो फेंका है, तो वो हाथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो आकाश में अभी घूम रहे। महाराज परीक्षित कहने लगे ये बात हम कभी नहीं मानेंगे। वो हाथी कैसे फेंक सकते, इतना भारी हाथी, और मेरे कैसे फेंक सकते हैं? कहां से, यहां से शंका हो गई, नाक से। फूल ले लिया, आराम से लेट गए, फूल नाक पे रख लिया, सुगंध लेने लगे। तो क्या हुआ कि फूल के आते आते ही आप पहुंचा काल महीपत का। फूल के फूल में आते ही आप पहुंचा काल महीपत का। चाचा शिवराम तक्षक द्वारा दे हाथ हुआ, तक्षक द्वारा दे हाथ हुआ, ब्राह्मण सम्राट परीक्षित का। तक्षक पहुंच गया, महाराज परीक्षित को नाक में डस लिया। महाराज परीक्षित जी खत्म हो जाते हैं। इधर गुरु धनवंतर को पता चला है कि हमारे चेला को तक्षक ने डसने के लिए गया था, जा रहा है। तो रास्ते में गुरु पहले धनवंतर जी इनको मिले थे। तो धनवंतर ने कहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तक्षक कहने लगा मैं परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। धनवंतर कहने लगे तुम डसने के लिए जा रहे हो और हम जीवन दान देने के लिए जा रहे हैं, तो आइए हमारे आपके दो दो हाथ यहीं हो जाएं। तक्षक ने फुसकाल लगाई, वृक्ष जल करके राख हो गया। लेकिन धनवंतर ने जो निगाह उठाई तो वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तो क्या देखा है, तक्षक सोचने लगा अगर धनवंतर जी पहुंच गए तो महाराज परीक्षित जिंदा हो जाएंगे। तो क्या किया, आगे एक सोटा बन गया, बेंत का लेट गया, और बेंत का सोटा बन गया। महाराज धनवंतर ने पीठ में डाल दिया। पीठ तक निगाह नहीं पहुंची, क्योंकि निगाह जहां तक जाती है वहीं कभी सूख जाता है। इसके बाद में जब निगाह नहीं पहुंची तो धनवंतर गुरुजी खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं अपने चेलों से कि हमें
पृथ्वी में गाड़ दो और 6 महीना तक ढंक बजाओ तो तुम एक नहीं, अरे हुई हो 1400 धन्वंतर। हुई हो 1400 धन्वंतर, जानो सबही जादू मंतर। हुई और 1400 धन्वंतर, जानो सबही जादू मंतर। तुम एक नहीं 1400 चेला यानी धन्वंतर बन जाओगे। तो गुरुजी को पृथ्वी में गड़ा लिया, चेला सब ढाक बजा रहे हैं। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे जगह अपनो करी हो। जगह अपनो करी होई करे जो हरवल हुई के बोले। जब बोले मधुरी पानी जग पिया गए परदेस याद में बिकल भई महारानी। गुड़िया मीठी बोली कोयल चेला सब ढाक बजा रहे हैं। तो क्या हुआ, तब तक तक्षक आ गया, क्या कर रहे हो? कहने लगे हमारे गुरुजी का आदेश है कि हम ढाक बजाएंगे तो गुरुजी जिंदा हो जाएंगे, 1400 चेला धन्वंतर बन जाएंगे। तो तक्षक कहने लगा पहले गुरुजी को निकाल तो लो, गुरुजी जिंदा हैं कि वैसे ही तुम ढाक बजा के मरे जा रहे हो। जो गुरुजी को निकाला तो गुरुजी कहने लगे अब हम जिंदा नहीं हूं, अब एक काम करो हमारे मांस को थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लो, हंडिया चढ़ा दो और तो तुम 1400 चेला धन्वंतर बन जाओगे। चेला सभी वही करने लगे। तो तब तक तक्षक फिर आ गया, क्या कर रहे हो? अरे नालायकों, गुरुजी के मांस को खाओगे तुम्हें पाप लगेगा। फिर क्या करें, गंगा जी में बहा दो। इधर हड़िया बहते बहते बंगाल में पहुंच गई, उधर एक धोबिन की लड़ाई हो गई तो वो गंगा जी में कूदने के लिए आई, मरने के लिए आई। तो देखा है क्या, हड़िया लगी गई हाथ, मगन भोगात बड़ी बिल खाई। ओ भामिनी लो पहचान रे भाई तुरते लो है। उसने पहचान लिया, खा लिया। ओ खाते खुने संग अनोखो ढंग नजरिए कुआओ। उसने जब खा लिया तो भैया वो जादू में निपुण हो। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी है रे कछु प्याई है, उन्हें जादू नहीं सिखाई है। कछु प्याई है रे कछु कुंवारी है, उन्हें जादू नहीं सिखाई है। कछु प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। इस तरह से महाराज परीक्षित का प्राणांत हो गया और हमारे इस हिंदुस्तान से जादू बंगाल में पहुंच गया।